हेलो माय डियर लर्नर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं दोबारा से आपके सामने एक आर्टिकल पढ़ने जा रही हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी ये आर्टिकल पढ़ने के दौरान कि इसमें कौन कौन से ग्रामर के रूल यूज़ हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल बाय रीडिंग इट्स हेडिंग और फिर साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कल मैंने एक आर्टिकल पढ़ने के दौरान जो था प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव फॉर्म था, वो मैंने आपसे बोला था कि आप मुझे लिख के भेजें सेंटेंसेस, तो मैं चेक करके आपको बता दूंगी ये सही है या नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक लड़की थी कि उसने मुझे 2-3 सेंटेंसेस लिख के भेजे थे कि मैम चेक करें ये ठीक है कि नहीं। तो उसको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन उसके एक जो है ना वो सेंटेंस वो उसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी, उसने किस सेंस में लिखा है। अगर वो वीडियो देख रही हैं तो आप मुझे वो अपना मतलब उर्दू में लिख के भेजें कि आप क्या कहना चाह रही हैं, उसके मुताबिक मैं आपका सेंटेंस चेक करूंगी और फिर मैं आपको बता दूंगी कि आपका सेंटेंस ठीक है। अगर नहीं भी हुआ तो फिर मैं वीडियो बना के आपको उसका सारा जो रूल है वो एक्सप्लेन कर दूंगी। क्योंकि ये एक अपनी इंग्लिश को चेक करना और सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है। जब आप पे नहीं कर सकते, लेकिन आप जो इंटरनेट है वो बेहतरीन तरीका है कि आप वहाँ फ्री सीख सकें। तो मैंने आपसे कहा है कि आप जो आपके डाउट्स हैं वो मुझसे पूछे, मैं आपको बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल और इसमें भी हम लोग आज कुछ नया ग्रामर का रूल सीखेंगे। ये देखें, ओवर 600 कहते हैं 600 से ज्यादा स्कूल्स टू बी रिवाइव्ड, कहते हैं क्या होने वाले हैं, टू बी रिवाइव्ड दोबारा खुलने को है या दोबारा बहाल होने को है। ठीक है, अब आपने ये नोट किया होगा मैंने क्या कहा है, टू बी रिवाइव्ड, टू बी है और उसके बाद क्या है V3 और मैं बोल रही हूँ होने को है। ठीक है, होने को है या बहाल करने को है, दो इसके मीनिंग होते हैं, करने को है या होने को है। अब ठीक है, उर्दू में तो आप देख रहे हैं आपको समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ, लेकिन आप इसकी सेंस को समझे कि ये वाले जो सेंटेंसेस है वो कहना क्या चाह रहे हैं। आपने यही देखे तो आप देखेंगे कि स्कूल जो है वो बहाल होने को है या करने को है, इसमें दो सेंस आ रही है। होने को है, कोई तो उनको करेगा ना बहाल, वो खुद तो नहीं होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि नॉन लिविंग है, वो खुद तो काम नहीं कर सकती, वो खुद तो हरकत नहीं कर सकती, कोई कोई ही उसको चलाएगा ना। तो कोई चलाएगा तो ये मतलब है ये पैसिव है। टू बी के बाद अगर V3 है तो पैसिव है, मतलब कोई उसको मतलब ये स्कूल बहाल होने को है, लेकिन कौन करेगा, कोई कोई दूसरा इसको काम करेगा, लेकिन जो काम करेगा वो हिडन है। ये उर्दू में इस सेंटेंस को समझे तो फिर आपको इंग्लिश में ये जो है वो आपको समझ आएगा। इसके दो मीनिंग होते हैं, दोनों के मीनिंग मतलब सेम होता है। इसका मतलब कि बहाल होने को है मतलब कोई इनको बहाल करेगा, बहाल करने है कोई ही इनको बहाल करेगा। इसको इसको कहते हैं इन्फिनिटिव का ये पैसिव है। ये कौन सा पैसिव है, ये इन्फिनिटिव का पैसिव है। इस वजह से मैंने आज ये आर्टिकल चूज किया था कि मैं आप लोगों को समझाऊं कि टू बी के साथ अगर V3 है तो वो किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। मैं आपको बताती हूँ, टू बी V3 होता है और इससे पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लगा होता है, इज, आर और एम का भी मैं आपको बताती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो आगे आएगा ना, इज, आर, एम, वाज और हैव का, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। ये देखें, पहली बात याद रखें, अगर टू बी के साथ V3 है तो ये पैसिव है। पैसिव आपको पता है कौन से टेंसेस होते हैं, पैसिव वो वाले टेंसेस होते हैं जिसमें कोई कोई दूसरा काम करता है उस काम को, वो खुद काम नहीं हो रहा होता, कोई दूसरा उस काम को करता है, लेकिन जो कर रहा होता है हमें उसका नहीं पता होता। हाँ, अगर हमने कहना हो कि ये बंदा काम कर रहा है तो बाय लगा के उसका नाम बताते हैं। और टू बी V3 का मतलब होता है होने को है या किए जाने को है। होने को है, किए जाने को है, कौन करेगा, खुद तो नहीं होंगे, कोई तीसरा थर्ड पर्सन आके ही इसको करेगा ना, कोई तीसरा ही इस काम को आके, ये घर है, ये घर खुलने को है, ये घर खोले जाने को है, तो क्या खुलने को है मतलब तो तीसरा आके खोलेगा। ये घर खोले जाने को है, कोई इंसान आके इसको खोलेगा। तो समझ आ रही है कि हम लोग इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस अपने जो है रोजमर्रा की हम जो कहते हैं ये दुकान तो बंद होने को है, सफाई तो किए जाने को है, सफाई होने वाली है, बर्तन धुले जाने हैं। ठीक है, अभी ये काम फ्यूचर में होने वाला है, लेकिन कौन करेगा ये हमें नहीं पता, उसमें काम करने वाला वो हिडन है, हम उसको कहते ही नहीं है। और ये सबसे जो डिफिकल्ट जो है ना ग्रामर है इंग्लिश में वो ये है कि इन्फिनिटिव का पैसिव। हम टेंसेस तो इजीली सीख जाते हैं, लेकिन जब ये फॉर्म आती है इस तरह के टेंसेस, हम उर्दू में तो बहुत आसानी से बोलते हैं यार अभी बर्तन धुले जाने को है, सफाई होने वाली है, सफाई होने को है। तो इस तरह के साथ उर्दू में होता है। जब हम इंग्लिश करने बैठते तो हमने क्या सोचते हैं कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसका वर्ब क्या है, इसमें क्या आएगा,
तो मैं आपको बताऊं ये इन्फिनेटिव के पैसिव होते हैं। इसकी उर्दू में पहचान ये थी, होने को है कि इन दोनों का सेम मीनिंग है, होने को है किए जाने को है। तो इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, आपको पता है पैसिव में सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सबसे पहले होता है घर, मतलब घर की है तो ये क्या है सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किए जाने को है, समय पता चला कि अभी प्रेजेंट में है तो क्या इज आ जाएगा। इसके बाद टू बी आ जाए, टू बी के बाद V3 आ जाएगा, हाउस इज टू बी क्लीन्ड, घर साफ किए जाने को है, घर साफ होने को है। ठीक है, अभी ये काम हुआ नहीं, अभी ये काम नहीं हुआ, अभी ये काम फ्यूचर में होना है, अभी प्रेजेंट के फ्यूचर में ये काम होना है, लेकिन कौन करेगा हमें उसका नाम का ही नहीं पता। हम बस ये कह रहे हैं घर साफ होने को है भाई, अभी अभी तो घर साफ होने को है। हम आपको अपना घर नहीं दिखा सकते, मैं आपको अपने घर में इनवाइट नहीं कर सकती क्योंकि घर साफ किए जाने को है, घर साफ होने को है, अभी ये काम होना है, फ्यूचर में होना है। कौन करेगा ये हम नहीं बता रहे, हम सिंपली कहते हैं घर साफ किए जाने को है। बात समझ आ गई। आगे एक और आपको मैं सेंटेंस समझाती हूँ। शॉप इज टू बी क्लोज्ड, कहते हैं कि जो दुकान है वो बंद होने को है या शॉप बंद किए जाने को है। बंद होने के है मतलब खुद तो नहीं बंद होगी कि वो एक लिविंग थिंग है, खुद ही अपने ऊपर कोई चादर ले लेके बंद हो जाएगी, नहीं। इसका मतलब तो यही है, कोई ना कोई इसे आके बंद कर देगा। अगर रात के 7 बज गए हैं तो हमें पता है कि ये जो दुकान है वो 7 बजे बंद हो जाती है, तो हम कहेंगे शॉप इज टू बी क्लोज, यार शॉप बंद होने को है, कोई ना कोई इसको बंद करके चले जाएगा। अगर हम उर्दू में ये भी कहें कि शॉप इज टू बी क्लोज, शॉप बंद किए जाने को है कि जल्दी चलो शॉप बंद किए जाने को है, दुकानदार अभी शॉप को बंद कर देगा, तो सेम मीनिंग है। तो हम क्या कहेंगे, शॉप इज है टू बी क्लोज्ड, बंद होने को है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस तरह कहना चाह। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बर्तन धोए जाने को है या बर्तन धुलने को है, तो हम इसको कैसे करेंगे। ये आपका आज का ये क्वेश्चन है कि बर्तन धोए जाने को है या बर्तन धुले जाने हैं। अभी धुलने को है, जो हम आम अपने वर्ड में इस तरह कहते हैं। तो ये आपने मुझे लिख के भेजा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपका ये सही है कि नहीं, क्योंकि इंग्लिश सीखने के लिए प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप कमांड लोगे, उतना ही आप उसे अपनी फ्लुएंसी में उसको बोल सकेंगे। तो अब यहाँ देखिए आप दोबारा इस लाइन पे आए कि क्या कहा जाए। ओवर 6 स्कूल टू बी रिवाइव्ड, ओवर तकरीबन 600 स्कूल टू बी रिवाइव्ड, दोबारा बहाल होने को है या बहाल किए जाने को। इसका मतलब है जी ये किससे ताल्लुक रखता है, ये गवर्नमेंट से बात ताल्लुक रखती है कि गवर्नमेंट जो है वो दोबारा स्कूलों को बहाल करने को है, रिवाइव्ड करने को है, या ये 600 स्कूल दोबारा बहाल किए जाने को है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना ही काफी है। आप इसके मजीद सेंटेंसेस बनाएं, उर्दू लिखे और साथ इंग्लिश लिखे मुझे भेजे, ताकि मुझे पता है उर्दू में आपको इसको कैसे पहचान की है, इंग्लिश में कैसे की है। तो ये आपके लिए एक फ्री कोर्स है जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।